प्रॉपर्टीज कुछ कुछ बताते हैं। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो ग्रुप 14, ठीक है। ग्रुप 14 में जहाँ से बताए थे वहीं से शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हम बात करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी, ये अगर शुरू करते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। ये हम बता भी दिए थे कल, मेटालिक कैरेक्टर है ना। मेटालिक कैरेक्टर, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे इस केस में, अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन, जो ग्रुप 14 की बात करते हैं, ये आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम जो होता है आपका, जर्मेनियम, ये आपका मेटेलोइड होता है। जर्मेनियम क्या होता है आपका? मेटेलोइड। उसके बाद जो अगर बचता है वो बचता है हमारा स्टैनम एंड प्लम्बम, टीन और लीड, ये आपका मेटल होता है। तो इसे बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि अगर हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद टीन और उसके बाद लीड, इसका मतलब अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है? मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज। ये बात समझ में आया, पहला बात। यस सर। अब आते हैं दूसरा बात। दूसरा जो पॉइंट इसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लोग थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं, साले नहीं, आप अगर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। फिलहाल अभी बस पढ़ लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका क्या होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो इसमें कार्बन इन जनरल की बात करते हैं, कार्बन और एंड सिलिकॉन का जो स्टेट होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच जाता है जर्मेनियम, बच जाता है टीन और बच जाता है लीड। इसका जो होता है +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब इस दोनों में एफ ब्लॉक आने लगता है तो उसकी वजह से। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात, एक टर्म होता है कैटेनेशन, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। कैटेनेशन का मतलब होता है कि एक के साथ एक अटैच्ड हो। जैसे कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन बनता है, एग्जांपल अगर इसका आपको सेल्फ देंगे, लिंकिंग। हाँ सेल्फ लिंकिंग, बिल्कुल सही बात है। कार्बन कार्बन, दिस इज नोन एज अ कैटेनेशन। तो ये ग्रुप 14 के साथ बनता है। तो इसका ऑर्डर, इसकी अगर हम बात करें कैटेनेशन ऑर्डर की बात करें, है ना, तो ये ध्यान में रख लेना है। कैटेनेशन ऑर्डर, कैटेनेशन ऑर्डर, अगर कैटेनेशन ऑर्डर की बात करें तो ये कार्बन का जो होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन का थोड़ा सा ज़्यादा, जर्मेनियम का, ये अप्रॉक्स का साइन है, जर्मेनियम और टीन का अप्रॉक्सीमेटली बराबर, फिर सबसे कम प्लम्बम का। तो ये बात देख रहे हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो डाउनवर्ड अगर कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या हो रही है जी? डिक्रीज कर रही है, राइट। डिक्रीज। क्लियर है ये यस। बात? अच्छा, क्या आप लोग को ये बताने की जरूरत है? कुछ कुछ चीजें जो शायद 11th में पढ़े हैं तब तक नोट डाउन करिएगा और ध्यान इधर ही रखिएगा। कि जैसे डायमंड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि डायमंड हमारा नॉन मेटल होता है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। उसके बाद हम लोग ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, ये दोनों नॉन मेटल है, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर नॉन मेटल्स, but both are exception in the non-metals because first one diamond is strong, very hard element, very hard known element, बट लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि नॉन मेटल जो होता है हमारा वो हार्ड नहीं होता है, वो कंट्राडिक्ट करता है, लेकिन ये नॉन मेटल होता है। फिर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो हम जनरली पढ़ते हैं कि जो हमारा नॉन मेटल होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, यस। दूसरा बात, ये सारी बातें पढ़े हैं इसीलिए बस हम एक बार बोल के चले जा रहे हैं। डायमंड में कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 4 नियरेस्ट कार्बन से, और ग्रेफाइट में जुड़ा 3 कार्बन से होता है, लेकिन उसको लेयर्ड बाई स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको नीचे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ आता है, ठीक है। इसके जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये सारे डायमंड की हम बात कर रहे हैं। ये बातें ठीक है, ये बातें सारी बातें आप 10th में भी पढ़े हैं, तो बस हम इस बार एक बार बोल दिए। ये बातें क्लियर है? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ जाए। नोट डाउन हो गया आप लोग का? नोट डाउन, कितने कार्बन से ज्वाइन होते हैं? 60 कार्बन, और इसका स्फेरिकल शेप होता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोगों को
अभी भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है बात? ऐसे कुछ स्टूडेंट्स में देखा गया कि कार्बन 70 भी होता है लेकिन ज्यादातर कार्बन 60 होता है। क्लियर? चलिए इसके बारे में बताएंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम पढ़ लेंगे। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ना है, ध्यान देके सुनते भी रहेंगे कि अगर हम लोग वाटर, इससे वाटर गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है हमारा? वाटर गैस। कैसे बनता है हमारा? अगर हम लोग कार्बन प्लस वाटर को रिएक्ट करा ले। कार्बन तो एलिमेंट होता है 14 का, अगर इसको आप रिएक्ट जो करवाइएगा कार्बन और वाटर को, उस केस में आपका जो बनेगा हाइड्रोजन बढ़ेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसी के कॉम्बिनेशन को जो कहा जाता है वो वाटर गैस कहा जाता है। वाटर गैस। बार बार हम एक ही चीज जिक्र कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं रेड हीट। ठीक है, रेड हीट का मतलब है कोक के थ्रू कोल को गर्म करते हैं ना, वो बिल्कुल रेड दिखने लगता है। ठीक है, कभी चाय वाय की दुकान पे देखिएगा तो आपको दिख जाएगा उसके चूल्हे में। तो उसके हीट पर अगर हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे, उस केस में हमको वाटर गैस बनना दिखाई देगा। सेकेंड टर्म, अगर हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं सब जो है बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर के हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ऑल एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जो एक ही एलिमेंट से बने हुए जितने सब्सटेंस होंगे, सिर्फ एक से। ठीक है, बर्न इन ऑक्सीजन। 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स, तो वो ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस पढ़े होंगे। टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन को क्या करना है? ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा फॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा एक और काम, अगर आप यही बात कार्बन ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, साथ में एयर से आप नाइट्रोजन भी ले लें, उस केस में ये जो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन को हम बैलेंस करते चल रहे हैं, नाइट्रोजन बनेगा हमारा। अच्छा, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, इसमें 4 लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये एयर से लेंगे। कहाँ से लेंगे? ये बात भी साथ में लिखते चले, ये हम लोग एयर से लेंगे। और ठीक है, उसके बाद अब ये बातें बन जाएगी। तो अब जो हम लोगों को मिलेगा, इसको फिर से अगर इसके बाद इसमें कार्बन हम डालें, मतलब कार्बन और डाल दें, तो अगेन ये कार्बन प्लस ये क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। अच्छा एक बात बता दें, 2 दिन से जो मेंस का एग्जाम चल रहा है उसमें मेमोरी बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद करने वाला चीज। तो जैसे प्रोड्यूसर गैस बताएं यहाँ पे आपको, यहाँ पे वाटर गैस बनाए, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, ये बात ध्यान में है। क्लियर है ये बात? चलिए थर्ड नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड लाइन रहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। चौथा भी हम लिख ही देते हैं, चौथे के लिए हमारे पास जगह है। कलर चेंज कर देते हैं। चलिए फोर्थ नंबर पे जब आप आइएगा तो फोर्थ नंबर हमारा क्या है? जब कार्बन एज ए ऑक्सीजन एक्सेप्टर भी काम करता है। यहाँ देखिए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये कार्बन है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कर रहा है ना जी? ठीक है, तो कार्बन एज अ ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन एक्सेप्टर। ठीक है, अब रिएक्शन इसका आप लिख सकते हैं, जैसे कार्बन है, इसको हम लोग रिएक्ट कराएं Fe2O3 के साथ। ठीक है, Fe2O3 के साथ रिएक्ट कराने पर हमारा ये आयरन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। बैलेंस कर दीजिए और इसको जो है बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, एक और रिएक्शन इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कार्बन को आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं, उस केस में दिस और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये खूब पूछ देता है, तो इसका नाम आप लोग जो है तो लिख लीजिए। इसको नाम बोलते हैं कार्बोर्यूडम, रंडम करके नाम होता है इसका नाम, कार्बोरंडम। ठीक है, नाम याद करिए अब थोड़ा सा। कल भी एक एग्जाम में जो पूछा है मतलब जी मेंस का क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट आपको कॉमन नेम पूछ दिया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब कॉमन नेम का वो भी शॉर्ट फॉर्म पूछ दिया, जैसे कल क्वेश्चन पूछा था
ऑर्गेनिक आप लोग का पता नहीं कितना। क्वेश्चन पूछा था कि 1s में s का फुल फॉर्म, और ये 1s जो है ये ब्यूटाडाइन के लिए लिखा जाता है, ब्यूटाडाइन के लिए लिखा जाता है, और ये स्टाइरिन होता है। तो इतना बेसिक चीज याद रखना बड़ा मुश्किल का काम होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया आप लोग को। एक और लिख लीजिए, एक और एग्जांपल, कार्बन प्लस अगर हम इसको Al2O3 के साथ रिएक्ट कर दें, Al2O3 के साथ, उस केस में 2000 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमारा ये बनेगा Al4C3 और प्लस 6 कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस भी हम करते चलते हैं। चलिए इसको 6 लगा दीजिए, इसको 2 लगा दीजिए। चलिए आप लोग को आवाज जा रही है? अब इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप डाउट बता सकते हैं। कोई डाउट तो बता सकते हैं, ध्यान रखेंगे। हो जाए तो बता दीजिएगा, लिखा हुआ कोई डाउट ना समझ में आने लगे तो बताइए। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नोट डाउन हो जाए तो बता। और एक और चीज यूज कर सकते हैं, हम नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे H2SO4 जो हमारा होता है, उसको H2SO, ये डाइल्यूट H2SO4 यूज नहीं किया जाता है, इज नॉट यूज्ड। क्यों? इसीलिए इट गिव्स एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस देते हैं, इट गिव्स extremely poisonous gas HCl। अब यहां से एक बात और क्लियर होगी कि HCl जो होता है हमारा पॉइजनस गैस होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से, हो जाए तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है। तीसरा नंबर, अब ऑब्टेन हीटिंग कार्बोनेट से भी होता है। एक और मिल सकता है हम लोग को, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तब भी हमको मिलेगा कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 मिल जाएगा। अच्छा, एक और कोई प्रोसेस हो सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को किए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट कर दें। अगर इसको हीट करेंगे तो हम लोग को Na2CO3 मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। बैलेंस करना इसको भी जरूरी है, तो बैलेंस करेंगे तो इसमें 2 लगाना पड़ेगा, Na2 है। अच्छा, बात बाकी आपका बैलेंस है। चलिए चौथा, ये सब प्रिपरेशन का तरीका है इन लेबोरेटरी में। अगर इन लेबोरेटरी की बात करें, लेबोरेटरी में जनरली कम किया जाता है। इसमें जो बनाया जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर HCl के साथ रिएक्ट किया जाएगा, उस केस में मिलेगा हमको CaCl2 प्लस CO2, और प्लस जो मिलेगा वो आपका मिलेगा H2। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस देखेंगे, Ca एक ही है, CO है हमारा। अच्छा, 2H दिख रहा है तो 2 यहाँ लगा दीजिए, तो आपका ये बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? इसकी कुछ सर वो प्रॉपर्टीज, एनेक्रोबिक का मतलब क्या होता है? एनएक्रोबिक ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। यस सर। हाँ, जैसे ब्रेड वगैरह जो वो बनता है है क्या ना, सर जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है? बिल्कुल कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब चलिए एनएक्रोबिक नहीं, वो एनएरोबिक होता है, सॉरी। ठीक है, अब यस सर। चलिए, हाँ वो ये नहीं है। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा कैसा होता है। ये हमारा कलरलेस होता है, पहला पॉइंट, कलरलेस होता है। उसके बाद ओडरलेस होता है, ओडरलेस होता है। उसके बाद हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट।
2 पॉइंट ये हो जाता है हमारा मोर देन सफिशिएंट। चलिए यहाँ तक आप लोग